क्या है ना दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि होली का त्यौहार हो और हम कुछ बहुत ज़्यादा खाएं और तभी हमें ये चीज़ बनानी है हाजमे के लिए। जी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम ऑल ओवर डे भी नॉर्मली रूटीन में भी बहुत कुछ ऊपर नीचे खा लेते हैं जो हमें नहीं भी खाना चाहिए। तो उसी के हाजमे के लिए आज हम बना रहे हैं कांजी वड़ा। मेरे चैनल पे बने रहिए अनफिल्टर्ड किचन ऑफ मेघा। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे काली गाजर या चुकंदर या नॉर्मल गाजर। मैंने चुकंदर और नॉर्मल गाजर ली है। लाल वाली गाजर, काली गाजर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैंने चुकंदर ले लिया है तो कलर उससे आ जाएगा। तो मैंने 2 गाजर और 3 चुकंदर ली हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने गाजर को पील कर लेना है। ये गाजर बहुत अच्छी है और इस हिसाब से आप छोटी छोटी गाजर ना लेके 2 बड़ी गाजर या 3 जैसे भी आपको चाहिए हो ले सकते हैं। और साथ में ही मैंने लिए हैं 3 चुकंदर। आप चाहें तो 2 चुकंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि चुकंदर अपने आप में ही कलर जब छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा कलर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में कांजी बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने ये ज़्यादा चुकंदर लिए हैं। तो इसको भी हम साथ में पील कर लेंगे। गाजर चुकंदर को हमने एक साथ पील कर लिया है। और आपको पता है दोस्तों, ये कांजी वड़ा होता है ना, हमने बचपन में बहुत पिया। आपको याद होगा 90s में या उससे भी पहले ये बहुत बनता था। अब जाके इसका ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अब फिर वही की वीडियोस लोग देख रहे हैं तो पुरानी चीज़ें वापस आ रही हैं। लेकिन ये हमें बिल्कुल भी अपनी रूट्स नहीं छोड़नी चाहिए। ये चीज़ें हमें बिल्कुल सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें खाने में बहुत हेल्दी भी रहती हैं। ये प्रोबायोटिक है, ये नेचुरल प्रोबायोटिक है। तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका खाना अच्छे से हजम होगा। आपको कई बार ब्लोटिंग फील होती है, वो ब्लोटिंग भी आपको फील नहीं होगी। आप ये 1 गिलास दिन में ज़रूर लें, खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ। तो इस हिसाब से हमने गाजर और चुकंदर को स्लिट करके काट लिया है। आप चाहें तो पतले पतले जूलियंस में काट लीजिए, नहीं तो थोड़े मोटे भी चंक्स लेके आप जूलियंस काट सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम इसको पानी में डालेंगे, धूप लगवाएंगे, तो उतनी गाजर चुकंदर पतली ही रखें जितना कि वो गल जाए, और जब गल के आराम से हम हाथ में लेके उसको खा सकें। तो इस तरीके से हमने इसको गाजर और चुकंदर को ज़्यादा मोटा नहीं और ज़्यादा पतला नहीं, इस तरीके से मीडियम स्लिट कर लिया है। और उसके हिसाब से हमने ये कट कर लिए हैं पीसेस। और अब इसके अंदर जाएगा ये मैजिक मसाला। और ये मैजिक मसाला बेसिकली ये राई है। ये 8 से 10 बड़े चम्मच मैंने राई ली है। साथ में ही मैंने ली है ये 2 छोटी चम्मच ली है मैंने काली सरसों, और 4 से 5 ली है बड़ी चम्मच पीली सरसों। साथ में काली मिर्च, लाल मिर्च कश्मीरी वाली, हींग ज़्यादा लेना है इसके अंदर, और साथ में ही लिया है काला नमक। अभी फ़िलहाल ये जो मैंने मेजरमेंट ली है ये मैंने इस वाली स्पून के अकॉर्डिंग ली है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मसाला मैंने इस तरीके से पीस लिया है। अब जो राई है ना, वो खटास देगी इस कांजी को। तो आपको राई की क्वांटिटी अभी कम रखनी है, कहीं एकदम से ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन आप बाद में बढ़ा सकते हैं टेस्ट करके। अब ये मैंने अप्रॉक्स 3 लीटर के करीब पानी लिया है, और उसके अंदर ये मैंने गाजर और चुकंदर जो कट करके रखी थी ना, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इस हिसाब से ये देखिए चुकंदर जाते ही कलर छोड़ रही हैं। और ये आयरन के लिए भी बहुत अच्छी है, साथ में प्रोबायोटिक तो है ही, तो आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। तो उस हिसाब से ये मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। मसाला चलाते रहना है, नीचे ना बैठ जाए। थोड़ा टाइम नीचे बैठ जाता है, लेकिन हमें फिर स्टिल चलाते रहना चाहिए इसको। अब मैं इसको एक बार टेस्ट करके देख लूँगी कि इसमें नमक सही है या नहीं, खटास सही है या नहीं। तो मुझे इसके अंदर नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो काला नमक मैंने इसके अंदर और ऐड ऑन किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको जब भी धूप में रखें, इसको टेस्ट करने के बाद ही रखें। और इस हिसाब से मैंने नमक इसके अंदर ऐड ऑन करके एक बार फिर से इसको चला दिया है और टेस्ट करके देखा है, तो मुझे इस टाइम पे परफेक्ट टेस्ट लग रहा था। अब ये जो मैंने कांजी बनाई है ये मैं इसको टेरेस पे रखने जा रही हूँ, जो कि धूप जो इस टाइम पे हो गई है वो इतनी तेज़ हो गई है कि आप 2 दिन भी लगा लेंगे इसको तो भी इनफ है। और उसमें गाजर भी अच्छे से गल जाएगी, राई भी अपना खटापन छोड़ जाएगी। तो मैंने एक बार इसको चला के अच्छे से, और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया है 2 दिन के लिए। इन मीनवाइल ये जो सेकंड डे है, उस टाइम पे मैंने ये उड़द की दाल भिगो दी थी। ये खाली मैंने उड़द की दाल के बड़े बनाए हैं, मैंने मूंग दाल इसमें मिक्स नहीं करी है। आप चाहें तो टोटली आपके ऊपर है कि इसमें पीली मूंग की दाल आप मिक्स कर सकते हैं। इसमें पानी नहीं डालना, बिना पानी के ही ये सोख दाल को हमने पीसना है।
और ये पीस के इस हिसाब से गाढ़ी गाढ़ी निकलेगी। जैसे हम दही भल्ले बनाते हैं बेसिकली ये उसी तरीके से बनेगा। अच्छे से हमने इसको मसाले डालने हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम हींग डालेंगे, ताकि अगर हम खाली वड़े भी खाएं तो भी टेस्ट अच्छा आना चाहिए। नमक डाला है हमने, सेंधा नमक, जीरा डाला है, लाल मिर्च डाली है। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे यानी कि इसको हम गोल गोल घुमाएंगे अच्छे से, ताकि ये इसमें हवा इवेपोरेट हो। और हवा इवेपोरेट होगी जितना उतना ही हमारे ये वड़े सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी बन के निकल के आएंगे। तो इस हिसाब से हमने जितनी मेहनत करनी है वो सिर्फ इसी स्टेज पे करनी है, इसको फेंटने की। और बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप 10 मिनट इसको फेंटिए अच्छे से, तो ये आपका काम ईजी कर देता है फर्दर। तो इस हिसाब से मैंने ये फेंट लिया है और इसके अंदर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। सॉरी, मैं इसके अंदर एक क्लिप अटैच करना भूल गई थी। और इस हिसाब से मैंने ये बड़े निकाल लिए हैं। ये मैंने पहले बैच में ना चपटे बड़े निकाले हैं, ताकि इसको हम चम्मच से काट के कर सकें। और दूसरे बैच में मैंने छोटे वाले पकौड़ियों वाले बड़े निकाले हैं, जैसे हम नॉर्मल पकौड़ियाँ भी बनाते हैं कड़ी की, उसी हिसाब से, क्योंकि ये फूल के बड़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने ये बैच रेडी कर लिया है। और रेडी करने के बाद तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है, ताकि दाल कच्ची ना रह जाए। तो धीरे धीरे हम इसको मंदी गैस पे पकाएंगे। अब मैंने साथ में कांजी भी लेके मैं नीचे आ गई हूँ। मैंने इसके अंदर ना क्या किया है, वो जो कोयले का इसके अंदर घी डाल के हींग का छौंक लगाते हैं ना, वो ना लगा के मैंने इसके अंदर डायरेक्ट ही हींग का छौंक लगा दिया है और इसको ढक के रख दिया था। अब इसके अंदर जो मेरी पकौड़ियाँ बन के तैयार थी ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, नहीं तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखिए और फ्रिज में रख के इसको ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। पर अभी क्या होता है ना, फ्रिज में रख के थोड़े से बड़े टाइट हो जाते हैं, तो बेटर है कि आप इसको इसी तरीके से सर्व करिए। अब ये मैंने ना टेस्ट करके देखा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और मैंने उसी टाइम ताज़ा मैंने ठंडे होने का वेट नहीं किया था, मैंने तो उसी टाइम ताज़ा खाया था। तो ये बहुत ही सॉफ्ट था। 2-3 बार मैंने ऑलरेडी खा लिया था, फिर मुझे याद आया कि यार एक क्लिप ही बना लेती हूँ खाने की। तो फिर मैंने मैंने ये बड़े टेस्ट करते हुए एक क्लिप बनाई थी, और ये सही में बहुत टेस्टी था। और मुझे एकदम से मेरे रिकॉल हो गया मुझे पुराना टाइम, जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी डालती थी। तो उस हिसाब से ये कांजी बहुत टेस्टी बनी है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल पर बने रह के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।